Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 3. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज लास्ट वीडियोज है थ्योरेटिकल पार्ट्स की, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। थ्योरी में आज हम कंप्लीटेड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो थ्योरी की तीसरी वीडियोज है इसके अंदर, तो प्लीज़ देखिए क्या है। नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। क्या है स्वेट इक्विटी शेयर? ये वो शेयर होते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को डिस्काउंट रेट पर इशू करती है। देखिए डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वो शेयर हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को एक डिस्काउंट रेट पर शेयर को इशू करती है। और इसके अंदर एक विशेषता, जैसे मान लेते हैं 10 वाली चीज़ को 9 में दे दिया, डिस्काउंट रेट पर इशू करेगी। और दूसरा रीज़न है कि इस शेयर को एम्प्लॉइज़ का जो लॉक इन पीरियड होगा, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है इतने साल तक वो एम्प्लॉइज बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो होगा 3 ईयर्स। 3 साल तक उस एम्प्लॉइज को ये शेयर अपने पास रखने होंगे, तो वो है स्वेट इक्विटी शेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है ESOP। ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर डी स्टूडेंट बता देता हूँ, अंडर सेक्शन 54 में आता है स्वेट इक्विटी शेयर। ये आ रहा है अंडर सेक्शन 62(1) में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, द शॉर्ट नेम ऑफ द ESOP क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2062A(B) में आता है ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अंडर सेक्शन में। इसमें क्या है? एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन प्लान, जितने एम्प्लॉय में, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे हमारे एम्प्लॉइज हो, कंपनी उनको एक रेजुलेशन पास करेगी। जनरल मीटिंग में एक रेजुलेशन पास होगा, प्री डिटरमाइंड रेट पर पहले निर्धारित कर ली जाएगी। जैसे मान लो 100 का शेयर है, एम्प्लॉइज को 80 रुपये में दिया जाएगा, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लगा दी, डिस्काउंट नहीं, मतलब वैल्यू प्री डिटरमाइंड रेट की, आपको 100 वाली चीज़ 80 रुपये में मिलेगी। और ये एक ऑप्शन है, नॉट फॉर ऑब्लिगेशंस। ये आपके लिए हम ये नहीं कह सकते जस्ट लाइक इज द ओनली ऑप्शन नॉट फॉर ऑब्लिगेशंस कि आपको लेना ही लेना होगा। देखिए ये वर्ड है ऑप्शन। ऑप्शन माने कर्मचारी को ऑप्शन दिया जाता है कि आप ले भी सकते हैं, नहीं वो आपकी मर्जी है। हम आपको ऑप्शन देते हैं 100 की चीज़ के 80, लेकिन इसका जो लॉक इन पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। 1 साल तक आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अर्थात आप इनको बेच नहीं सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये था ESOP। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट है हमारा एक वर्ड आ रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक खर्चे। प्रारंभिक का मतलब होता है जब हम एक बिजनेस को फॉर्मेशन करेंगे कंपनी की, तो उस समय हमें शुरू में बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं, उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो टर्म्ड होगा, किस पर हो सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? देखिए सबसे पहले आपके माइंड में आते हैं कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। देखो डॉक्यूमेंट, उनके लिए हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में कोई भी खर्चा करना पड़े, रजिस्ट्रेशन, उनके संबंध में कोई खर्चे होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, ये ऐसे खर्चे हैं जो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें क्या बताया गया है? अंडर सेक्शन 26 में, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जिस साल ये खर्चे होंगे उसी साल हमें राइट ऑफ करने होंगे।
उससे पहले क्या होता था कि इनके खर्चे हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये रूल आया है एज पर कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस साल इनकर्ड हुए, जिस भी साल होते हैं उसी साल आपको राइट ऑफ करने होंगे। राइट ऑफ माने खत्म करने होंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, जो हमारे शेयर होते हैं वो 3 टाइप से इश्यू होते हैं। तीन टाइप से हमारे शेयर इशू होंगे। नंबर 1 एट पार, एट प्रीमियम, और तीसरा होता था एट डिस्काउंट, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो चलो इसको काट दो। तो हम कह सकते हैं शेयर हमारे 2 ही टाइप से इशू होंगे। एट पार, पार का मतलब है 10 वाली चीज़ 10 में मार्केट में जाए, पब्लिक में जाए, और प्रीमियम का मतलब होता है 10 के बाद कितना ही रुपए, 10 वाली 12 में या नो लिमिट। इसे कहते हैं शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा पार का मतलब होता है सम मूल्य 10 वाली चीज 10 में, और प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाली चीज 10 से ज़्यादा में, कितने में भी जा सकती है, उसे कहते हैं शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। और ये हमारी है एज पर अंडर सेक्शन 52(1). ओके स्टूडेंट्स, अब ये होता क्या है, देखो पार को छोड़ दीजिए, पार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टॉपिक पे आ जाइए। प्रीमियम हमारा अंडर सेक्शन 52(1) है। प्रीमियम का मीनिंग आपको पता लगा। इसे जो वर्ड डिनोट करेंगे प्रीमियम में, जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वर्ड। द परफेक्ट वर्ड होगा जो SPR, शॉर्ट नेम होगा SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वर्ड से डिनोट हम करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट, जो SPR प्रीमियम SPR अकाउंट बनेगा। अंडर सेक्शन 52(1) में है कंपनी एक्ट हमारा जो है, डियर स्टूडेंट्स बता देता हूँ, कंपनी एक्ट जो हमारा 2013 है। पहले कंपनी एक्ट 1956 था, जो अमेंडमेंट होकर इस समय जो कंपनी एक्ट लागू हो रहा है वो 2013 है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो कंपनी एक्ट होगा 2013। तो SPR अंडर सेक्शन हम ये कह सकते हैं 52(1) के अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है। SPR का मतलब, अब जो पैसा SPR अकाउंट में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SPR को कहाँ यूज किया जा सकता है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, SPR कैन बी यूटिलाइज्ड। जो SPR का पैसा होगा आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। SPR कैन बी यूटिलाइज्ड, 3 बातें लिखूंगा, इसको ही फोकस करना, 3 ही आप ध्यान देना केवल प्लीज। आपकी बुक के अंदर 4-5 दे रखे हैं, मैं केवल आपको 3 पॉइंटों पर ही फोकस करवाऊंगा, 3 ही आपने ध्यान देने हैं। नंबर 1, SPR का यूज कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे उनको राइट ऑफ SPR साहब कर सकते हैं। नंबर 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगला लेसन हमारा इशू डिबेंचर का आएगा, तो डिबेंचर को डिस्काउंट पे अगर रख दिया जाता है तो उसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा है टू इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर्स। ये 3 बातें हैं जब SPR कैन बी यूटिलाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में भी आ जाता है या 3 नंबर में आता है कि SPR को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पीछे पेपर में काफ़ी बार आया हुआ भी है। SPR कैन बी यूटिलाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। शेयर और डिबेंचर, अगर शेयर तो डिस्काउंट पे जाते नहीं है, केवल स्वेट इक्विटी शेयर जाते हैं। डिबेंचर को अगर डिस्काउंट भी इशू करते हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, और टू इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए भी हम SPR को यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपका SPR बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। SPR के बाद क्या है, एक वर्ड है अंडर सब्सक्रिप्शन। प्रैक्टिकल में भी आएगा जब भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल जरूरी है। मैंने बताया था अंडर का मतलब होता है नीचे,
कम, इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। जब जनता में जो शेयर इशू करते हैं, जैसे 100 शेयर इशू किए, अगर जनता ने 90 शेयर नहीं लिए तो आप अपने शेयर को जनता में इशू नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं 90% कंपलमेंट है। जनता में जब हम शेयर इशू करेंगे, 100 है तो 90, 200 है तो जनता को 180 शेयर लेने ही होंगे। अगर 180 से 179 भी होगी 79, तो हम शेयर जनता में इशू नहीं कर सकते। जिनका भी पैसा ले रखा होगा वो पैसा हमें वापस करना होगा। ओके, नेक्स्ट है इससे जस्ट रिवर्स, उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब होता है इससे ज़्यादा आ जाते हैं। हमने 100 शेयर जनता में भेजी और जनता ने 110 के लिए एप्लीकेशन भेज दी, तो देखिए हम 100 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। तो 10 शेयर के जो पैसे आ रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या उन पैसों को आपको रिफंड करना होगा, वापस करना होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक वर्ड है कॉज इन एरियर, जिससे हम पैसे मांगते शेयर होल्डर से, वो अपना पैसा ना दे तो उसे कॉज इन एरियर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर टेबल ए में हम जो इंटरेस्ट लेंगे वो 10% पर एनम लेंगे। और दूसरा वर्ड क्या है कॉज इन एरियर का रिवर्स है कॉज इन एडवांस। कॉज इन एडवांस इसका रिवर्स होता है, कोई शेयर होल्डर अपना पैसा एडवांस में ही दे देता है। इन विच केस द रेट ऑफ टेबल ए के अनुसार हमारा होगा 12% पर एनम। ओके स्टूडेंट्स, कॉज इन एरियर का इंटरेस्ट 10% पर एनम होता है, कॉज इन एडवांस का 12% पर एनम होता है। ये पैसा हमें रिसीव्ड होता है, ये पैसा हमें देना होता है। देखिए इसकी एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में है। कितना, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। व्हाट इज द रेट ऑफ कॉज इन एरियर टेकन बाय द ए कंपनी इन केस ऑफ द शेयर होल्डर हैव नॉट पेड देयर ड्यूज। ओके, नेक्स्ट कॉज इन एरियर कॉज इन एडवांस के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, और वो वर्ड है, देखिए एक वर्ड आ रहा है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनना क्या होता है ये। फॉर फीचर को हिंदी में हम कहते हैं हरण करना, खा जाना, जब्त करना। आपने सुना होगा जब रामायण देखते थे तो सीता का हरण हुआ था। अंडरस्टैंड, सीता का हरण कैसे हुआ था? देखिए राम लक्ष्मण जब वनवास में रहते थे तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के गया था, एक सीमा, और ये कह के गया था सीता से इफ यदि आप इस रेखा को पार मत करना। लेकिन जब रावण आया तो उसने देखा कि ये एक रेखा खींची हुई है, इन विच केस सीता इस रेखा से पार इधर आई और रावण ने उसका हरण कर दिया। इस केस में भी सेम डिट्टो पोजीशन है। जब कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं देगा, शेयर होल्डर का मतलब पैसा मतलब कितना, जैसे एक शेयर होल्डर के पास 10 रुपए का एक शेयर है, उसने 2 रुपए दे दिए और 8 रुपए नहीं दिए। इस केस में कंपनी क्या हरण कर सकती है, क्या खा सकती है? डियर स्टूडेंट्स, केवल 2 रुपए खा सकती है, जो 2 रुपए उसने दिए हैं। 8 तो अभी उसने पेड ही नहीं किए। तो ये वर्ड है फॉर फीचर ऑफ शेयर। जब कोई शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं देगा, कंपनी उस पैसे को जब्त कर जाएगी। लेकिन जब्त करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, कंपनी उसके पास एक नोटिस भेजेगी, और जो नोटिस का जो टाइम होगा वो होगा 14 डेज। 14 दिन का समय मिलेगा उसको। 14 दिन में अगर वो पेमेंट कर दे, आइदर नहीं किए, तो उसके शेयर क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। शेयर मतलब उसने जो पैसा दिया है कंपनी उसको जब्त कर देगी, और वो शेयर जनता में दोबारा फिर क्या होंगे, रीइश्यू। तो आगा समझ में डियर स्टूडेंट फॉर फीचर क्या होता है, फॉर फीचर किस परिस्थितियों में किया जाता है। ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ थ्योरेटिकल एंगल्स में बता रहा हूँ। उसके बाद कल डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल पार्ट्स की तरफ चलेंगे। थ्योरेटिकल में लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे शेयर इशू होते हैं, किसी से हम 10 रुपये जब टेकन करेंगे तो उसकी परिस्थितियाँ क्या होगी। 10 रुपये क्या लमसम एक इकट्ठे पैसे ले लेंगे? नहीं, हम इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे।
4 कौन सा? नंबर 1 एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। एप्लीकेशन, मैंने जैसे एप्लीकेशन लगाई, मैंने दे दिए ₹2.50। उसके बाद दूसरा वर्ड होगा अलॉटमेंट, जो कंपनी जिनको अलॉट करेगी शेयर, उसके माने ₹2.50। उसके बाद हम कुछ समय के बाद मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल, वो भी शायद मैंने ₹2.50 मंगवाई। उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल, कितने बच रहे हैं? वो भी ₹2.50। तो आप ₹10 को इस तरीके से मंगवा सकते हैं। लमसम अमाउंट, इकट्ठी एक मुश्त राशि नहीं मंगवाई जाएगी। एकदम मंगवाने पर शेयर होल्डर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइडेशन करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, कोई भी एप्लीकेशन का पैसा जो प्राप्त करता है, ओके। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होगा, कंपनी कितने शेयर देगी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसको दे किसको ना दे। उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल, जिसे हम सेकंड कॉल के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरेटिकल का पूरा पार्ट हमने करवा दिया है। अब आपने अपने होमवर्क की तरफ बढ़िए। आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? होमवर्क जो आपका होगा, कंप्लीट थ्योरी इन योर फेयर नोटबुक। Any theoretical problems, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.